नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। दोस्तों, बेवजह दूसरों को परेशान करने वालों को सजा कब मिलती है? कहानी का शीर्षक है, आइए जानते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जो लोग दूसरों को बेवजह दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उनका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं है? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर की अदालत देर से चलती है पर अंधेर नहीं रहती है। हर अन्याय का एक हिसाब होता है और हर अत्याचार की एक सीमा भी तय की जाती है। जब वो सीमा पार हो जाती है तो ऊपर वाला चुप नहीं बैठता है। आज की कहानी उसी सच्चाई को उजागर करेगी, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। एक गांव में हरीश नाम का व्यक्ति रहता था। मेहनती, ईमानदार, सबका भला चाहने वाला। पर उसी गांव में एक और आदमी था, नरेश, जिसे दूसरों को तंग करने में मजा आता था। वो हर दिन किसी ना किसी की हंसी उड़ाता था, झूठे इल्जाम लगाता था और गरीबों की मदद करने वाले को मजाक उड़ाता था। हरीश जब भी किसी की मदद करता है, नरेश पीछे से आके कहता है, देखो ये कितना दिखावा करता है, सब लोगों के सामने अच्छा बनता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों में आ गए। हरीश को दुख तो हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराता रहा और कहता है, सत्य को वक्त चाहिए, झूठ को आवाज चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर ढह गए और नरेश का भी घर गिर गया। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको याद था कि उसने कितनों को परेशान किया था। हरीश ने यह सुना तो बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने नरेश और उसके परिवार को अपने घर में जगह दी, खाना दिया और कहा, दुख के समय में मनुष्य को द्वेष नहीं दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। नरेश की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मैंने तुम्हारा कितना बुरा किया हूं, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे साथ आपने ऐसा क्या दिया? मुझे लगा भगवान मुझसे नाराज है, पर अब समझ आया, सजा तो मिल गई थी, बस पहचान नहीं पाया। हरीश ने कहा, सजा हमेशा तुरंत नहीं मिलती है, पर जब मिलती है तो इंसान समझ जाता है कि उसने कहाँ गलती की है। ईश्वर हर कर्म को गिनता है। किसी को बेवजह दुख देना, किसी का मन तोड़ना, ये सब उस अदृश्य लेख में जुड़ा जाता है। जब समय पूरा होता है तो वही दुख कभी अपनों के रूप में, कभी हालातों के रूप में लौट कर आता है। तो याद रखो दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है तो ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर सब देख रहा है। और अगर तुम किसी को बेवजह दुख दे रहे हो ना, तो समय रहते रुक जाओ, वरना ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं करता है। और जब वो दंड देगा तो देगा।